है, किसी भी परेशानी से, हो सकता है बीमारी से, रिपोर्ट देखकर घबराया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज एलीशा की तरह कहने वाला है आपको, गेजी को कहने वाला है, कह रहा है कि अरे अपनी रिपोर्ट देखकर मत घबरा, कह रहा है कि तुझे बचाने के लिए इस रिपोर्ट के आसपास स्वर्गदूत खड़े हैं, घोड़ों पर आए हुए हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके ऊपर कर्जा है, आपका बैंक लोन नहीं उतर रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर आप निराश हो रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं एलीशा की तरह, वो बात कर रहा है और वो कह रहा है कि सुन, ये प्रोफेटिक वर्ड्स है मेरे और मैं तेरे से बात कर रहा हूं। कह रहा है कि अगर आज तक तेरा कोई काम नहीं बना, याद रख, कह रहा है कि स्वर्गदूत आए हुए हैं, घोड़े पर आए हुए हैं, लेकिन वो जब तक उसकी मदद नहीं करते, जब तक, कह रहा है कि एक बंदे के अंदर, कह रहा है कि वो दो बातें नहीं देखते, जो सुबह 4 बजे उठते हैं और परमेश्वर की आत्मा को बोलते हैं कि परमेश्वर की आत्मा, कह रहा है कि मैं आज से मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, परमेश्वर मुझे बता वो कहां पर है। मैं कह रहा हूं कि लोगों ने खड्डा खोदा, अब्राहम के खिलाफ खड्डा उसी समय खड्डा खोद रहे थे, कुआं खोद रहे थे, लेकिन वो उसमें से पानी नहीं निकल रहा था। जितनी बार भी उन्होंने खोदा उसके दुश्मनों ने, लेकिन जहां पर अब्राहम ने खड्डा खोदा वहीं पर पानी निकल गया। रीजन क्या था? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने ऐसे बोल कर जाता था, परमेश्वर मेरी आंख वहां पड़े जहां तू मुझे कुएं से पानी देना चाहता है, मेरी आंख वहां पड़े, परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, परमेश्वर मेरे लिए बच्चों के लिए कौन सी जॉब रखी है, पवित्र आत्मा मुझे बता दे कौन सी लड़की मेरे परिवार के लिए मेरी बहू बनना चाहती है। परमेश्वर गलत रिलेशन हो जाते हैं कई बार और कह रहे तलाक हो जाते हैं। आज बहुत सारे माँ बाप दुखी हैं इस बात के लिए, लेकिन उनको नहीं पता। मैं कह रहा हूं लिख लो डायरी के अंदर ये दो बातें, फिर से स्क्रीन पर दिखा कि आपके शरीर को खाने और पीने की जरूरत है, लेकिन मैंने क्या बताया, 2 सीक्रेट बताया मैंने आपको, डाली 2 सीक्रेट। मैंने कहा कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको अपने अंदर ये बात रखनी है, कह रहा आत्मा को ताकत देने के लिए सीक्रेट जानने की जरूरत है। सुबह 4 बजे की प्रार्थना और कह रहा प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे। मैं फिर कह रहा हूं कि खुल जाए, मेरी खुल जाए, मेरे बच्चों की खुल जाए, मेरे परिवार की खुल जाए। मैं कह रहा हूं कि आप संघर्ष करी जा रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, आप प्रार्थना ही करी जा रहे हैं 15 साल से, लेकिन आपके नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि हम भी इंसान, हमें डर लगता है, लेकिन हम उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कई बार बताया अलीशा के उससे, कह रहा है कि मैसेज से कि अलीशा ने क्या प्रार्थना किया था। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसे किया था और उसी समय परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया। एक बार एक लेडीज मेरे मिनिस्ट्री में बड़ी हेल्प करती थी यूएसए से, और उसी समय जब मैं नया था तो उसी समय मैंने उसको, वो कह रही थी कि पादरी साहब मेरे पास देखो 3 लड़कियां हैं और 2 लड़कियां और मेरे पास कोई बेटा नहीं है और हमें 16 साल हो गए और मेरा पति, मेरी सास, मेरे परिवार के लोग मेरे को दुखी हैं और बोलते हैं हम दूसरी शादी कर लेंगे, बच्चा गोद ले लेंगे, कहीं से ले लेंगे, तेरे को छोड़ देंगे। बड़ी टेंशन में थी और इसी समय मैंने कहा कोई बात नहीं बहन, चिंता ना कर। लेकिन मैं उसके लिए एक दिन फास्टिंग प्रे कर रहा था, तो सुबह 4 बजे तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात किया और मुझे कहा इसको बोल, कह रहा इस तरीके से प्रार्थना करें। मेरे जो ये वीरवार को बताने का मकसद ये है कि ताकि आप लोग कह रहे कि आप वचन को सीखें और कह रहे कि जब आप संडे चर्च के अंदर आए या ऑनलाइन चर्च के अंदर आए तो सबसे पहली गवाही आपकी टेबल पर आए यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय कह रहा कि आप जो सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं घोषणा कर रहा हूं, कह रहा कि आज के बाद मैं कह रहा हूं 21 दिन में नहीं 20 मिनट के अंदर आपके गवाही टेबल पर आने वाली है यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर कि दाऊद की तरह मिल्क खुराक, कह रहा है आज मैं लेकर जाऊंगा, कह रहा है कि आज खुराक लेकर जाऊंगा, आज खुराक लेकर जाऊंगा। बहुत सारे लोग अपनी पत्नी से लड़ते हैं और उसे बोलते हैं तेरे को खुराक मांग रही दिखा है, अपने बच्चे से लड़ते हैं खुराक मांग रहा दिखा है, अपने पड़ोसी को बोलते हैं खुराक मांग रहा, हमारे यूपी में बोलते हैं ऐसे खुराक मांग रहा दिखा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप वो वाली खुराक मत मांगो, आपको परमेश्वर के कलाम की खुराक दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का कलाम का खुराक आप लेकर जाएंगे। आज कह रहा है कि वचन प्रे आप जब करते हैं और आप स्पिरिचुअल बातें परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाए, पवित्रताई में मैं चलने लगूं, और परमेश्वर उस समय भेजता है। जब मैंने उस औरत के लिए दुआ किया तो उसी समय क्या हुआ कि मैंने कहा परमेश्वर उसको ब्लेस करो। मैंने कहा अपने पति को ऐसे बोलना कि तेरी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाए, और उसी समय उसके लिए दुआ करना अपने अकेले में बैठकर, परमेश्वर मेरे पति की स्पिरिचुअल आंख खुल जाए। और उसी समय एक रात उसको ड्रीम आया और उस व्यक्ति को ड्रीम आया और उसी समय परमेश्वर ने उससे बात किया और उसने कहा इस पत्नी को मत छोड़, मैं इससे तुझे बेटा दूंगा। और उसी समय वो आदमी खड़ा हुआ और डर गया और उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरे से बात किया। उस दिन से वो आत्मिक हो गया और उसी समय उस दिन परमेश्वर ने उस औरत को बताया, कह रहा है कि तेरा पति जो है, कह रहा है जब तक, कह रहा है मेरे से प्रार्थना नहीं करेगा मैं बेटा कैसे दे सकता था, लेकिन जब तूने प्रॉफिट की बात को मानकर ये बात बोली मुंह से, कह रहा तब मैंने उसके अंदर ये काम किया है, इसकी स्पिरिचुअल आंख खोली है। और कह रहा है कि उसके बाद वो प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने बच्चा दिया। याकूब की, मैं कह रहा हूँ घरवाली थी लेकिन वो प्रार्थना नहीं करती थी,
और उसी समय जब उसने ये बात कही परमेश्वर कि मेरी पत्नी प्रार्थना करने वाली हो जाए, उसकी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाए। मैं कह रहा हूँ सारी बातें बाइबल के अंदर नहीं लिखी हैं, उसको समझना पड़ता है, प्रकाशन है परमेश्वर का। और उसी समय जब उसने ये बात कही तब उसकी पत्नी ने प्रार्थना करी। और बाइबल बोलती है क्योंकि वो लाबान की बेटी थी और मिस्र देश से आई थी, लेकिन उसने उस समय में प्रार्थना करने का फैसला नहीं लिया था। वो नहीं जानती थी सच्चे परमेश्वर को। हो सकता है आप भी ना जानते हो सच्चे परमेश्वर को, लेकिन आप मेरे पास आकर कह रहे हो कि मेरी पत्नी खाना अच्छा बनाती है, मेरा बच्चा खाना अच्छा बनाता है। झूठी तारीफ नहीं करता प्रोफेट बजिंदर। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके बच्चों के परिवार का खाना मैं खाकर देखूंगा, मैं बताऊंगा कि हाँ पत्नी अच्छा बनाती है, बेटा अच्छा बनाता है, हाँ कौन अच्छा खाना बनाता है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि मेरे परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना स्पिरिचुअल फूड करके देखो, खाकर देखो, मिल्क लेकर देखो। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला, आपको आशीष देने वाला है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देने वाला है। और थोड़े दिन के अंदर उस औरत ने बताया, कहती कि मेरा पति प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने उसको आशीष दे दिया। और उसके बाद उसको पता लगा कि कमी तेरे अंदर नहीं, तेरी औरत के अंदर नहीं, अरे बेवकूफ तेरे पति थी। और उसको पता लगा उस दिन, और उस दिन से परमेश्वर ने उनके उसके बाद 2 जुड़वा बच्चे दिए उसको यूएसए के अंदर। इसका मतलब कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं कह रहा हूं कि वहां पर कह रहे दूधा फल पर भरोसा था याकूब की दूसरी पत्नी को, कह रहे कि किस पर भरोसा था, दूधा फल पर। लेकिन यहाँ पर वो लोग, दूधा फल उस समय में मिलता था पुराने नियम के अंदर। आज बहुत सारे लोगों को हो सकता है कह रहे कि आज कोई ऐसे पत्ते पर भरोसा हो, किसी झाड़ू पर भरोसा हो, या फिर किसी ताके तबीज पर भरोसा हो, किसी दवाई पर भरोसा हो। लेकिन जब तक आपके अंदर कह रहा है परमेश्वर के कह रहा वचन पर, कलाम पर भरोसा नहीं होगा, तब तक परमेश्वर चमत्कार नहीं करेगा। इसलिए उसने नीति वचन के 21 के 2 में बोला, इंग्लिश में बोलते प्रोव्स, और उसके 21 के 2 में कहा कह रहा कि आत्मा जिधर, उसमें लिखा कि राजा का मन परमेश्वर के हाथ में है। कह रहा जिधर वो चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। हवा जैसे इधर चाहती है उधर चली जाती है। कह रहा कि अगर राजा का मन परमेश्वर के हाथ में है तो आपके पति का मन भी, कह रहा आपको तलाक देने वाला, आप निराश हो रहे हो, कह रहा है कि आपके अंदर वचन डाल रहा हूं मैं, आज आपको स्पिरिचुअल फूड दे रहा हूं। आप कहो कि परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाएं, लेकिन पहले मेरी खोल। आप बोलते हैं उसकी आंखें खुल जाएं, पहले तेरी आंख तो खुली नहीं, उसकी आंख कैसे खोल देगी। मैं कह रहा हूं कि आप उस अपनी आंखें खोलो कि परमेश्वर सुबह उठे, लेकिन परमेश्वर उसकी आंखें खुल जाए, मेरी न खुले। सुबह 4 बजे मैं सोती रहूं, डरती रहूं और सोती रहूं। मैं कह रहा हूं आप अगर सोते रहोगे तो आपके साथ कैसे होगा। जब आप कहोगे परमेश्वर कि मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल और मेरे पति की भी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। मैं कह रहा हूं कि सुबह 4 बजे आपकी आंख खुलेगी, आप प्रार्थना करके सोओगे, परमेश्वर आपकी सुबह 4 बजे आंख खोलेगा, आप प्रार्थना करोगे। एलीशा उठा और उसका चेला भी उठा और सुबह प्रार्थना किया और उसने कहा परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। और उसने देखा कि स्वर्गदूत खड़े हैं। याद रखना, मैं आज आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं आपकी स्पिरिचुअल आइज खुल जाए। मैं कह रहा हूं आपके जॉब नहीं लगी, काम नहीं बना, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आज रात के बाद मैं कह रहा हूं कि स्वर्गदूत आपको दिखाई देंगे और आपके काम बनाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं मैं किसी के लिए भविष्यवाणी करता, मैं कह रहा हूं स्पिरिचुअल लोगों को पता है, कह रहा स्वर्गदूत होते हैं, सीढ़ी उतरते हैं लेकर और चढ़ते हैं। अब्राहम ने देखा जब बच्चा नहीं हो रहा था, प्रार्थना करता झाऊ पेड़ के नीचे, और उसी समय कह रहा कि वहां पर कह रहा लिखा कि उस समय वो स्वर्गदूतों को देखना था ऊपर नीचे जाते हुए। आपको समझना है स्वर्गदूत आते हैं और जाते हैं। एक स्वर्गदूत आता है आपकी आंखें खोलने के लिए, एक स्वर्गदूत आता है आपको फिर से ब्लेसिंग देने के लिए। आपकी हर एक आशीष आज रात खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बस आपको यही कहना है कि परमेश्वर मैं आज से, पवित्र आत्मा जी मैं तेरे सीक्रेट को, इन की को, इस की को, इस चाबी को, सीक्रेट को मैं सुबह भी लगाऊंगा और शाम को भी लगाऊंगा। परमेश्वर मैं सुबह भी लगाऊंगा। मैं कहूँ 2 टाइम में जब आप प्रार्थना करते हैं सुबह और शाम, मैं कह रहा हूँ कंपल्सरी है। और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मैं कह रहा हूँ वो आनंद देगा। अंदर से बेशक आप कमजोर होंगे, लेकिन आज रात आप अंदर से फिट होने वाले हैं। अनफिट थे, अगर बच्चा अनफिट है फिट होगा आज रात के बाद। मैं कह रहा पढ़ाई में कमजोर है, अगर जिद्दी है इसका मतलब फिट नहीं है वो अंदर से। उसको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, टमाटर की तरह आपका मुंह लाल हो जाता है और नींबू की तरह मुंह निचोड़ लेते हैं। जब पति आपको तनख्वाह नहीं देता, आप पैसे खर्च कर देता है इधर उधर, या आपको कोई काम नहीं बनता, आजकल औरतों का मुंह ऐसे हो जाता है, नींबू की तरह मुंह निचोड़ जाता है उनका। नींबू देखना ऐसे मुंह निचोड़ जाता है उनका। लेकिन हमारी बहन सपना का मुंह नहीं निचोड़ता। लेकिन आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आशीष देता है ऐसे लोगों को। अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैंने ये सीक्रेट जाना है और मैं एलीशा की तरह इस ऐसे जीवन बिताऊंगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। मैं आपको फटाफट बता रहा हूं, उत्पत्ति की किताब में 32 के 26 में लिखा, कह रहा याकूब ने जब सुबह कह रहा भोर के समय लिखा, उस समय प्रार्थना कर रहा था, लिखा मुझे जाने दे। कौन बोल रहा है? एक एंजल बोल रहा है उसके पास आकर, मुझे जाने दे। क्यों? क्योंकि कह रहा है क्योंकि भोर होने वाला है। क्योंकि यहोवा याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। जानता था सीक्रेट को कि भोर के समय कह रहा परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देगा। भोर के समय इसमें कहां लिखा है कि परमेश्वर आशीर्वाद? इसको कैसे पता लग गया? मैंने पूछा प्रभु से, तो इसका मतलब इसको एक ड्रीम्स में पवित्र आत्मा ने बताया।
परमेश्वर ने इसको बताया कि बेटे कह रहा है कि भोर के समय कह रहा है दर्शन देता हूं मैं बहुत सारे लोगों को। अगर अब तक दर्शन नहीं मिला, आज रात दर्शन मिलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज रात बड़े बड़े काम होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज रात एक गुड न्यूज आपकी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और स्क्रीन की तरफ देखो। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे हाथ की तरफ देखो। आपको एक गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोग जो इस समय पवित्र आत्मा जी देख रहे हैं, परमेश्वर आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। जब ये फैसला लें और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मैं कह रहा हूं वो आनंद देगा। अंदर से बेशक आप कमजोर होंगे, लेकिन आज रात आप अंदर से फिट होने वाले हैं। अनफिट थे, अगर बच्चा अनफिट है फिट होगा आज रात के बाद। मैं कह रहा हूं पढ़ाई में कमजोर है, अगर जिद्दी है इसका मतलब फिट नहीं है वो अंदर से। उसको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, टमाटर की तरह आपका मुंह लाल हो जाता है और नींबू की तरह मुंह निचोड़ लेते हैं। जब पति आपको तनख्वाह नहीं देता, आप पैसे खर्च कर देता है इधर उधर, या आपका कोई काम नहीं बनता। आजकल औरतों का मुंह ऐसे हो जाता है, नींबू की तरह मुंह निचोड़ जाता है उनका। नींबू ऐसे मुंह नहीं चढ़ जाता उनका। लेकिन हमारी बहन सपना का मुंह नहीं निचोड़ता। लेकिन आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आशीष देता है ऐसे लोगों को। अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैंने ये सीक्रेट जाना है और मैं एलीशा की तरह इस ऐसे जीवन बिताऊंगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। मैं आपको फटाफट बता रहा हूं, उत्पत्ति की किताब में 32:26 में लिखा, कह रहा याकूब ने जब सुबह कह रहा भोर के समय लिखा, उस समय प्रार्थना कर रहा था, लिखा मुझे जाने दे। कौन बोल रहा है? एक एंजल बोल रहा है उसके पास आकर, मुझे जाने दे। क्यों? क्योंकि कह रहा क्योंकि भोर होने वाला है। क्योंकि यहोवा याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। जानता था सीक्रेट को कि भोर के समय कह रहा परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देगा। भोर के समय इसमें कहां लिखा है कि परमेश्वर आशीर्वाद? इसको कैसे पता लग गया? मैंने पूछा प्रभु से, तो इसका मतलब इसको एक ड्रीम्स में पवित्र आत्मा ने बताया, परमेश्वर ने इसको बताया कि बेटे कह रहा है कि भोर के समय कह रहा है दर्शन देता हूं मैं बहुत सारे लोगों को। अगर अब तक दर्शन नहीं मिला, आज रात दर्शन मिलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज रात बड़े बड़े काम होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज रात एक गुड न्यूज आपकी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और स्क्रीन की तरफ देखो। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे हाथ की तरफ देखो। आपको एक गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोग जो इस समय पवित्र आत्मा जी देख रहे हैं, परमेश्वर आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। जब ये फैसला ले, आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के जीवन में आना चाहता है जो लोग फैसला ले रहे हैं वचन को सुनने के बाद, स्पिरिचुअल खुराक खाने के बाद, आप स्पिरिचुअल फूड लेने के बाद, मिल्क लेने के बाद। मैं कह रहा हूं अंदर से आप अनफिट थे, आज के बाद फिट हो जाएंगे। लीवर फिट हो जाएगा, किडनियां फिट हो जाएंगी। मैं कह रहा हूं नसें फिट हो जाएंगी। मैं कह रहा हूं कि आप कैसे भी, एक लड़का मेरे पास आया और वो बोला पापा मेरे लिए प्रार्थना कर दो। कह रहा मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं बना सकता। मतलब कि आज बहुत सारे लोगों के पास किसी न किसी के पास कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई कर्जे हैं। लेकिन आज रात के बाद मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको अंदर से फिट करेगा। मैं कह रहा हूं कि आज तो आपकी आत्मा फिट होनी चाहिए पहले। जब आपकी आत्मा फिट होती है तो आपकी नसें फिट होती हैं, आपकी हड्डियां फिट होती हैं, आपका लीवर, आपकी किडनियां फिट होती हैं। परमेश्वर काम करता है। मैं देख रहा था एक मसीह व्यक्ति को शुगर थी और एक अन्य जाति को शुगर थी। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। और मैं आज की डेट में देखता हूं कि 5 साल पुरानी बात है ये, और वो 5 साल पहले वो मर चुका है और वो आदमी आज भी जिंदा है जिसको शुगर उससे भी ज्यादा थी, लेकिन वो मसीह में है क्योंकि वो फिट है। किस वजह से? ऊपर से फिट ना हो, वो शुगर है, उसको इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन अंदर से वो आत्मा में फिट है। मैं कह रहा हूं जब आप आज फैसला कर रहे हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी, मैं परमेश्वर तेरे वचन को पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं तुझसे प्रार्थना करे घर से बाहर नहीं निकलूंगा। परमेश्वर का आत्मा वादा कर रहा है कि मैं तेरे सारे कामों को फिट बनाऊंगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। फिट करना है कि अनफिट करना अपना काम आपका फैसला है। परमेश्वर आपको फिट करना चाहता है। याकूब इस बात को जानता था, उसका भाई उसको मारने वाला था, लेकिन वो दौड़ रहा था जंगल में, दौड़ रहा था, लेकिन बाद में याद आया, कहता है कि क्यों दौड़ रहा है? कहता है अरे बेवकूफ कहीं के, क्यों दौड़ रहा है? आज बहुत सारे लोग दौड़ी जा रहे हैं, समस्या में दौड़ी जा रहे हैं। कह रहा दौड़ने की जरूरत नहीं है, कह रहा आपको बैठना है, रुकना है और कह रहा कि प्रार्थना करना है। और उसी समय इसने भोर के समय फैसला लिया और प्रार्थना किया इसने, और परमेश्वर ने उसी समय इसके सारे दुख को चेंज कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप किसी दुख में या प्रॉब्लम में है, अगर आप किसी समस्या में, आज रात आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आपने ये खुराक ले ली है, मॉर्निंग प्रेयर आपको करना है, इवनिंग प्रेयर आपको करना है, लेकिन आपको कह रहा मुंह से क्या बोलना है जिसके कारण परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपको कहना है परमेश्वर अगर ये बैंक मैनेजर मुझे लोन नहीं दे रहा, इसकी आत्मिक आंखें खुल जाए। अगर ये प्रेयर मेरी सुन नहीं रहा, परमेश्वर मेरे बच्चे की आत्मिक आंखें खुल जाए। आपको कहना है परमेश्वर कि इसकी आंखें खोल दे। अलीशा ने क्या कहा? आंखें खोल दे। आंखें तो खुली है, मुझे पता आपके बच्चे की आंखें खुली है, आपकी आंखें खुली है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर आंखें खोल दे। इसका मतलब स्पिरिचुअल आईज आपकी खुलेगी और परमेश्वर के दूत काम करेंगे। मैं कह रहा हूं रिजल्ट आएगा, दुश्मन चेंज होगा।
मैं कह रहा हूं दुश्मन बदल जाएगा, उसका मन चेंज हो जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, मैं कह रहा हूं हालात बदल जाएंगे। अगर जॉब नहीं लग रही, मैं कह रहा हूं लग जाएगी, कर्जे में है, मैं कह रहा हूं कर्जा छूट जाएगा, जो आपने खो दिया है कह रहा है कि मैं कह रहा हूं कल नहीं, आज 20 सेकंड के अंदर नहीं, 20 मिनट के अंदर आप पाने वाले हैं, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो मांगोगे मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं ये चाबी आपको लगाना है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से ये चाबी लगाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग गाड़ी सीखते ही हैं लेकिन ड्राइवर रख लेते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने ड्राइवर रखे हुए, मैं कह रहा हूं जैसे किसी की औरत जाती है बाजार में तो उसने ड्राइवर रखा, कहते तू गाड़ी चला, मुझे क्या जरूरत है। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि आज हमें आशीष ऐसे ही मिल जाएगी, हमें ड्राइवर रख लेंगे। प्रार्थना, पास्टर को ड्राइवर समझ रखा है कई लोगों ने ना, पास्टर प्रार्थना करना, पास्टर हमारे घर में चोर आ गया। एक बार एक औरत का फोन आया, बोलती करी पास्टर बजिंदर मेरे घर में चोर आ गया। मैंने कहा अच्छा, अभी तो पास्टर था, वॉचमैन भी बन जाऊं रात को। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। मैं जो बता रहा हूं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर के कह रहा हूं उन चीजों को बता रहा हूं कि उस गहराई को बता रहा हूं कि ताकि आप लोग कह रहे कि जब इस तरीके से प्रार्थना करेंगे ये साल आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं खींच के लाओगे। जाल डाला पतरस ने, लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं आई। हो सकता है आपने प्रार्थना करी, पैसा डाला, बेकार हो गया, बिजनेस चौपट हो गया, लेकिन आप इस तरीके से डालना, परमेश्वर मेरी आंखें खोल, मुझे बता जाल कहां डालना है। पतरस ने कह रहा यीशु मसीह से पूछा, भोर के समय गया था वहां पर, भोर के समय तड़के उठकर नदी के किनारे पर खड़ा, और इसी समय इसका मतलब तड़के बिजनेस कौन करता है 4 बजे? बेवकूफ होगा, सुबह 4 बजे दुकान खोल के बैठ जाएगा। बिजनेस कैसा कर रहा था, इसका मतलब ये हिंट दे रहा था परमेश्वर पतरस को के द्वारा और स्पिरिचुअल लोगों को कि ये हिंट है, कह रहा कि जब तुम सुबह 4 बजे उठते हो और प्रार्थना करते हो, परमेश्वर मेरे बिजनेस को खोल दे। कह रहा बहुत सारी मछलियां आज रात, मैं कह रहा हूं मछलियां नहीं, बहुत सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जो मांगोगे मिलेगा। 153 मछलियां उसके जाल में आई। हो सकता है आज आपके जीवन में 153 करोड़ आ जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं 1 करोड़ 53 लाख रुपए की, जिसका नाम SRMPK से और B से है, मेरा भी है। गुड न्यूज मिलने वाली है, आपके अकाउंट में आने वाला यीशु मसीह का नाम। आपको कहना है परमेश्वर। मैं फिर बता रहा हूं कि इसको कुछ लोग गलत समझते हैं कि नहीं 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 यही थोड़ी है 2 सीक्रेट। मैं कह रहा हूं कि ये सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 3:8 में, जेनेसिस चैप्टर में 3:8 में, आपकी आंखें खोलने के लिए बोल रहा हूं कि उत्पत्ति में कह रहा है जब आदम को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि कहां मिला आदम को परमेश्वर, कब मिला, कौन से साल में मिला। वो सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर तू मुझे कब मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कब मिलता है। आप देखो तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। कब फिरता था? ठंडे समय में। इसका मतलब भोर के समय में, जब आप हरी घास पर चलते हो ना अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, तो कह रहा है उस समय, कह रहा जब आप चलते हैं, कह रहा वहां पर उसका शब्द उनको सुनाई दिया। इसका मतलब परमेश्वर का शब्द कब सुनाई देता है? जब सब सो उठ के होते हैं, कह रहा भोर के समय। तब आदम और उसकी पति वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर कौन से समय में आता है? कह रहा है भोर के समय में। ये सीक्रेट है। कह रहा है कि अगर आज आप भोर के समय में आए हैं, मैं कह रहा हूं मैं 2 बजे, मैंने अभी बहुत सारे लोगों से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड में, और मेरे साथ टीम थी, अपनी मीडिया टीम, तो जब मैं अपॉइंटमेंट कर रहा था उसके बाद 6 मैं कह रहा हूँ 6 बज गए। मैंने 4 बजे तक उनके साथ प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूँ 6 बज गए, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी दिन की शुरुआत की है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपने कमरे में गया, इतनी मैं 9 बजे किससे बैठा, मैंने कहा मैं 8 बजे से बैठा हूँ और उनसे अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं कमरे में गया और मैंने अपनी दिन की शुरुआत अच्छे से की। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी दिन की शुरुआत ठंडे समय से नहीं है तो आपका गर्म समय कभी नहीं आने वाला। मैं कह रहा हूं कि आपके आशीष के दिन कभी नहीं आने वाले। लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर, हाँ पवित्र आत्मा जी तू मेरा पायलट है, मैं इससे मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपके अंदर बैठकर आपको चलाने वाला है। किस देश में जा, कहाँ बिजनेस कर, कहाँ क्या कर। मैं कह रहा हूँ आज रात आपको सिर्फ इतना कहना है, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। आपको दिखाई देगा कि परमेश्वर कह रहा है कि हाथ के बनाए दस्तकारों में, मूर्तियों में नहीं आता। परमेश्वर जो है वो एक इंसान के अंदर आता है, कह रहा है जिसका मन शुद्ध होता है, और उसके अंदर कह रहा है कि बैठकर उसको फिट करना चाहता है। अगर पवित्र आत्मा आज रात आएगा, मैं कह रहा हूँ आप फिट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जब ऐसा कहेंगे, परमेश्वर आपको फिट करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको आज से पवित्र आत्मा का वचन जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर काम करता है। देखो बहुत सारे लोगों को पता है, मैं एक बार मेरे डैडी ने मुझे कहा चल गैस की पर्ची कटवा लेना, लेकिन वो मैं गैस की पर्ची जब भी कटवाने जाता, कब कितने बजे उठता, 10 बजे